नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से नए प्रश्नों के साथ, ऊर्जा के साथ। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल संकल्प अकेडमी। आरओ एआरओ के लिए टेट सीरीज जारी है। इसकी प्लेलिस्ट चैनल पर बना दी गई है। आप प्लेलिस्ट पर जाकर वीडियोज को देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमेलित हैं? निम्नलिखित कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमेलित है? ऑप्शन ए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 318, भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, संघीय लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 332, महाधिवक्ता अनुच्छेद 351। यहाँ पर सुमेलित है वह है सिर्फ ऑप्शन बी, भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324। अगर बात करें सर्वोच्च न्यायालय की, तो इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 124 में किया गया है। वहीं संघीय लोक सेवा आयोग 315 में और महाधिवक्ता अनुच्छेद 76 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1957 में इस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? ऑप्शंस हैं अशोक मेहता समिति, शीतलवाड़ा समिति, बलवंत राय मेहता समिति, हनुमंतैया समिति। राइट ऑप्शन इज बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन सी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा के असफल होने के बाद पंचायत राज व्यवस्था को मजबूत बनाने की सिफारिश करने के लिए 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में ग्रामोद्धार समिति का गठन किया गया। इस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था यथा ग्राम या नगर पंचायत, तहसील पंचायत और जिला पंचायत को स्थापित करने की सिफारिश के साथ यह सिफारिश भी की थी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की मूल इकाई प्रखंड या समिति के स्तर पर होनी चाहिए। नेक्स्ट, इस समिति ने ग्रामों के समूह के लिए प्रत्यक्षता निर्वाचित पंचायतों, इस खंड स्तर पर निर्वाचित तथा नामित सदस्यों वाली पंचायत समितियों तथा जिला स्तर पर जिला परिषद गठित करने का सुझाव दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? ऑप्शंस हैं 1 माह, 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 6 माह। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। इस भाग में 16 नए अनुच्छेद और एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। इस भाग में पंचायतों के गठन अनुच्छेद 243 खा, उनके निर्वाचन शक्तियां इत्यादि का वर्णन किया गया है। इसके अनुसार यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह के अंतर निर्वाचन आवश्यक है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शंस हैं कलकत्ता, मद्रास, बंबई, दिल्ली। राइट ऑप्शन इज मद्रास, ऑप्शन बी। भारत में पहले नगर निगम की स्थापना पूर्व प्रेसिडेंसी नगर मद्रास में 1688 ईस्वी में की गई थी। इसके बाद 1726 ईस्वी में मुंबई तत्कालीन बंबई एवं कोलकाता तत्कालीन कलकत्ता में की गई थी। अगला प्रश्न, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे।
समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, गणराज्य। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, गणराज्य। ऑप्शन ए 1, 2 और 3, ऑप्शन बी 2, 3 और 4, ऑप्शन सी 1, 2 और 4, ऑप्शन डी 3 और 4। यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 1, 2 और 3। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए थे, अर्थात इनका उल्लेख मूल संविधान में था। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में सम्मिलित थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन की धारा 2 द्वारा 3 जनवरी 1977 को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग ही हैं। अगला प्रश्न, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। ऑप्शंस हैं 1 और 2, 1, 2 और 3, 2, 3 और 4, ऑप्शन डी ये सभी। यहाँ पर लक्षण पूछे हैं वह होंगे 1, 2 और 3, ऑप्शन। अगर एकीकृत शक्ति यहाँ का एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं करती है। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण लोकतांत्रिक गणतंत्र, संसदात्मक सरकार एवं सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित होना है, जबकि भारतीय संविधान एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं करता है, क्योंकि शक्ति का विभाजन केंद्र एवं राज्यों में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किनके अंतर्गत किया हुआ है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16। ऊठ 1 और 2, 2 और 3, 2, 3 और 4, ये सभी। यहाँ पर सही होगा वह होगा 2, 3 और 4। यहाँ पर है सी में। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। प्रश्न नंबर 8, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। कथन और कारण। राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं। कारण है लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को चुनते हैं। उपरोक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन एक सही है? ए और आर दोनों सही हैं और आर सही स्पष्टीकरण है ए का। ए और आर दोनों सही हैं कि आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। यहां पर सही होगा वह है ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। किसी भी देश की प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में
राजनीतिक दल लोकतंत्र का जीवन रक्त होता है, अतः ये सही है। पुनः लोग खराब शासन व्यवस्था के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं, अतः कारण आर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधी सूची के बारे में निम्न युग्म में से कौन एक सुमेलित नहीं है? विषय एक तरफ है, एक तरफ सूची। 1 समवर्ती सूची, शेयर बाजार समवर्ती सूची, डाकघर बचत बैंक संघीय सूची, जन स्वास्थ्य राज्य सूची। अगर यहां पर देखें तो सुमेलित नहीं है, वह है बी, शेयर बाजार। शेयर बाजार संघीय सूची विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती। पहला, अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु। दूसरा, संबंधित राज्य की सहमति से। तीसरा, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में। चौथा, राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव पारित करे, इस हेतु प्रस्ताव पारित करे। ऊट है 1, 2 और 3, 1, 2 और 4, 2, 3 और 4, ऑप्शन डी ये सभी। यहां पर सही होगा ऑप्शन डी ये सभी। भारतीय संविधान के अनुसार संघीय संसद राज्य सूची के उपरोक्त चारों में कानून बना सकती। अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु। अनुच्छेद 252 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों की सहमति से उन राज्यों के लिए। अनुच्छेद 357 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की अवस्था में। अनुच्छेद 249 के तहत राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित करे। अनुच्छेद 250 के तहत आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहने पर भी संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती। प्रश्न नंबर 11, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। पहला है, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। तो यहां पर पहला सही है। देश के धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। वो भी सही है। पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में थी। तीसरा भी सही है। तो यहां पर सही होगा ऑप्शन डी ये सभी। ये सभी कथन सत्य हैं। भारतीय संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। इसके धर आयोग, जिसका गठन 1948 ईस्वी में हुआ था, ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध करते हुए इस संदर्भ प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया जेबीपी कमेटी की अध्यक्षता में अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी संस्तुतियों में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का पक्ष नहीं लिया था। 12वां और अंतिम प्रश्न, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए इनमें से कौन सही है। पहला है, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना।
सही है। इसकी प्रकृति न्याययोग्य है। अब प्रियम्बल है वो नॉन जस्टिएबल है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना का संशोधन नहीं किया जा सकता। तो एक गलत है। क्योंकि प्रस्तावना में संशोधन किया जा चुका है एक बार। अब 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। उठाई यहां पर सही होगा केवल 1 और 2। पंडित नेहरू द्वारा 17 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत तथा संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव ही अंततोगत्वा भारतीय संविधान की उद्देशिका बना था। इसकी प्रकृति न्याययोग्य नहीं है। यद्यपि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती, तथापि केशवानंद भारतीय मामले में सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार संविधान की उद्देशिका का उपयोग संविधान के स्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या करने में किया जा सकता है। उद्देशिका में संशोधन संभव है तथा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए थे। उद्देशिका संविधान के प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती। इसका उपयोग भ्रम को दूर करने में किया जाता है। उद्देशिका का उपयोग इस निष्कर्ष के समर्थन में किया जाता है कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। के साथ जय हिंद।